नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ता में वापसी की चुनौतियां हैं, तो वहीं पर भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है ताकि 2024 के झारखंड विधानसभा के चुनाव में पार्टी फिर से एक बार सत्तारूढ़ हो। गौरतलब है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों सत्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों गंवा चुकी है, जब भाजपा के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव हार गए। झारखंड का यह विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय संदेश को भी लेकर के होगा। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष इस झूठे नैरेटिव को गढ़ने में और लोगों को बीच में ले जाने में सफल हुआ, और उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं की और एनडीए के दम पर केंद्र में सरकार चल रही है, जहां उसके 299 सांसद हैं। सवाल यही उत्पन्न होता है कि आखिर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा करने वाली है जिससे कि उसकी राजनीति जो उस झूठ के नैरेटिव से अलग हट सके। यद्यपि हरियाणा ने इस बात को दिखाया है कि झूठे नैरेटिव बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते, यानी जो झूठा नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, यानी काट की हांडी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। यदि अगला विधानसभा चुनाव जो झारखंड में है, यहां चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, तो जहां विपक्ष शासित एक राज्य को भारतीय जनता पार्टी अपने उन विपक्ष से छीनेगी, तो वहीं पर INDIF गठबंधन में शामिल 3 दलों के लिए भी एक चुनौती होगी कि कोई भी सरकार उनकी रिटर्न नहीं करती। तो झारखंड में चुनाव की बिगुल चुनाव आयोग ने अब फूंका है, लेकिन झारखंड के चुनावी तैयारियां पिछले कई महीनों से जारी हो गया। जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन ने जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो चंपाई सोरेन को बना दिया, और चंपाई सोरेन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो हेमंत सोरेन को यह एहसास हुआ कि उनकी पार्टी में उथल पुथल होने वाला है, इसलिए उन्होंने समय गंवाने से पहले ही खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में चंपाई सोरेन, दुर्गा सोरेन जो लोकसभा चुनाव के समय में भाजपा में आई थी, और इधर कांग्रेस के मधु कोरा के भाजपा में आने से भाजपा का संगठन मजबूत दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में शिवराज सिंह चौहान जो हार को जीत में बदलने के माहिर माने जाते हैं और तेज तर्रार और फायरब्रांड नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाया। जहां झारखंड का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक राजनीति में शिवराज सिंह चौहान के कद को बढ़ाएगा अगर भाजपा के फेवर में आएगा, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति में भी एक आदिवासियों को भी मैसेज जाएगा कि आदिवासी लोग भी उनके साथ हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की फोकस भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर विशेष रूप से है। तो झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए आ चुकी है।
झारखंड में जब हेमंत सोरेन द्वारा से मुख्यमंत्री बनने के बाद मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हर महिला के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया आ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने गो दीदी सम्मान योजना शुरुआत करने की बात की और 2100 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैया सम्मान निधि योजना की राशि 2500 रुपये बढ़ाने की बात कह दी। झारखंड में जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, ऐसा लगता है कि वहां पर बाइपोलर इलेक्शन होगा, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन होगा तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। झारखंड के इतिहास में पहले मर्तबा ऐसा होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 अन्य दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आजसू के साथ ही जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए भी सीटें छोड़ी। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या आता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।